नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनवीर राणा आज आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के एक जिले मेरठ की है। मेरठ का एक थाना लगता है भैंसुमा, और भैंसुमा थाना क्षेत्र के ही एक गांव है अकबरपुर सादात। 14 अप्रैल 2025 सुबह 5 बजे की बात रही होगी। एक बालक जिसकी के उम्र लगभग 6 वर्ष है और उसका नाम अनिकेत है, वो अपने पापा को जगाने के लिए जैसे ही उनके पास पहुंचता है और चारपाई पर वह सो रहे थे, उन्होंने चादर ओढ़ी हुई थी। जैसे ही वो बच्चा चादर को खींचता है तो वो देखता है कि एक सांप बैठा हुआ है। सांप जैसे ही खड़ा होता है और फन फैलाने की कोशिश कर रहा है तो बच्चे की चीख निकल जाती है। और चीख इतनी जोर से निकलती है कि वो चीख उसकी जो माँ अपनी 2 बेटियों के साथ सो रही है उसके पास पहुंच जाती है, और जो घर में दादा दादी हैं उनको भी सुनाई दे जाती है, और जो आस पड़ोस हैं वहां तक उसकी चीख पहुंच जाती है। उसकी माँ जैसे ही उसकी चीख सुनती है वो तुरंत दौड़ी चली आती है। वो देखती है कि उसका पति कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है, और जो सांप उसके बगल में बैठा हुआ है वो मूवमेंट कर रहा है। और बस यहीं से चीख पुकार का दौर शुरू हो जाता है, और आसपास के लोगों को ये खबर हो जाती है, और देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, क्योंकि वीडियो बनाया जाता है और वीडियो में ये दिखाया जाता है कि कैसे एक सांप ने एक आदमी को 10 बार डसा है, और 10 बार डसने के बाद भी वो सांप गया नहीं है, वो वहीं पर बैठा है। और जो सांप की प्रजाति बताई गई है वो रसल वाइपर है। तो गांव वाले कहते हैं कि रसल वाइपर तो काटने के बाद अपनी जगह छोड़ देता है, लेकिन 10 बार काटने के बाद भी वो सांप वहीं पर है, गया नहीं है। अब पास के गांव से ही सपेरों को बुलाया जाता है ताकि वो सांप को पकड़ा जा सके। सपेरे काफी मेहनत करने के बाद सांप को अपने कब्जे में लेते हैं, और कब्जा में लेने के बाद जो कहानी है उसे बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो गांव वाले हैं वो बोलते हैं कि जल्दी से इसे किसी डॉक्टर के पास ले चलो जिससे कि इसकी जान बच सके। अब इस तरह की बात हो रही थी तो पास में ही एक डॉक्टर है, वहां पर लेकर जाते हैं। तो वो डॉक्टर देखते हैं और बोलते हैं कि आप इन्हें कहीं दूसरी जगह ले जाओ, अच्छी जगह ले जाओ जहां इनका अच्छा सा इलाज हो सके। अब गांव में जितने लोग हैं उतनी बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरठ ले चलो, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बुलंदशहर, उसका ही एक कस्बा है गुलावटी, वो वहां लेके पहुंचते हैं। एक डॉक्टर हैं जो कि सांप के जो काटे हुए मरीज हैं उनका अच्छे से इलाज करते हैं, उनके पास लेके पहुंचते हैं। वो उनकी नब्ज देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो मर चुके हैं, इनके अंदर कोई जान नहीं है, अब आप इन्हें घर ले जाओ और जो भी इनका क्रियाक्रम है वो करो। लेकिन पहली बार जिस डॉक्टर ने देखा था या किसी गांव वाले ने ये पुलिस को सूचना कर दी, पुलिस को फोन कर दिया कि ये जो मौत हुई है ये सांप के काटने से नहीं हुआ है, इसमें कुछ और है, तो आप इसे आकर देखिए और उसकी जांच कीजिए। तो पुलिस गांव पहुंचती है और पहुंचने के बाद उस शव को अपने कब्जे में ले लेती है। कब्जे में लेकर देखा जाता है कि उसके नाक पर, उसके गाल पर, उसके गले पर हल्के हल्के चोट के निशान हैं। ये चोट के निशान इतने ज्यादा गहरे नहीं थे जिससे कि अंदाजा लगाया जा सके कि मर्डर है या ये सांप के कांटे से ये जो आदमी मरा है जिसका नाम अमित कश्यप है,
लेकिन पुलिस को और गांव वालों को पहली बार देखने में थोड़ा सस्पेक्ट होता है। तो पुलिस मृतक जो है अमित कश्यप, उसके चाचा को और उसके भाई को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है। तो वो ये बोलते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी पत्नी से जब कभी इसका झगड़ा होता रहता है। अगर आपको कोई फिर भी, लड़के का जो चाचा है वो बोलता है अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पोस्टमार्टम करा लीजिए। तो पुलिस पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम में ये बताया जाता है कि ये जो व्यक्ति है अमित कश्यप उर्फ मिट्टी, इसकी मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। अब पुलिस छानबीन में लग जाती है। पुलिस ये सोचती है कि ये किसने किया है और क्यों किया है। इसका पुलिस पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। लेकिन वो लड़के के चाचा से पूछते हैं कि आपने ये कैसे कह दिया कि सांप ने इसको 10 बार काटा है, आपको कैसे पता है कि ये 10 बार काटेगा। तो वो जो लड़के के चाचा और भाई हैं वो पुलिस को बताते हैं कि कल ही इसका झगड़ा इसकी बीवी से हुआ था, बाकी हमें कुछ नहीं पता है। अब जो सांप है वो शव के पास ही बैठा रहा। वो ये कह रहा था, वो अपनी ईमानदारी और बेगुनाही का सबूत दे रहा था। सपेरे जो है वो सांप को वन विभाग को दे देते हैं और वन विभाग उसको हस्तिनापुर के जंगलों में छोड़ देता है। लेकिन पुलिस के लिए अभी भी जांच का विषय था कि आखिरकार मामला क्या है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ साफ आ जाता है कि गला दबाने से हत्या हुई है। लेकिन ये सब किया किसने, क्यों किया है। तो पुलिस सबसे पहले जो मृतक की पत्नी है रविता, उसको हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। पहले तो रविता इधर उधर की बात करती है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से उसे पूछताछ करती है तो वो धीरे धीरे सब बोलने लगती है। कहते हैं ना कि अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक महिला होती है जिसका के नाम रविता है। उसकी 8 साल पहले ही शादी अमित कश्यप से होती है। उसका पहला जो बच्चा है उसका नाम अनिकेत है और जो दूसरा बच्चा है उसका नाम गौरी है और जो उसका तीसरा बच्चा है उसका नाम वो अन्नू रखते हैं। एक छोटा सा परिवार है। अमित टाइल लगाने का काम करता है, पत्थर लगाने का काम करता है। वो गरीब है, ज्यादा अमीर नहीं है। जब पत्नी से पति के बारे में पूछा जाता है कि झगड़ा क्यों हुआ, तो रविता इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जल्द ही वो सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि जो अमित कश्यप है इनका एक दोस्त है अमरदीप। वो 1 साल पहले जब कभी घर आ जाया करता था तो वो एक दिन बोलता है कि भाभी जी आप अपना नंबर दे दो, भाई साहब से कभी कभी बात नहीं हो पाती है। यहीं से उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो जब कभी बात कर लिया करते थे। एक दिन जब अमित अपनी पत्नी रविता को ज्यादा मारता पीटता है, उसके कुछ समय बाद अमरदीप का फोन आता है रविता के फोन पर। तो पूछता है भाभी जी क्या हुआ, आपकी आवाज क्यों दबी हुई है, आप रो क्यों रही हैं। तो जो रविता है वो सारी बात अमरदीप को बताती है और बस यहीं से वो एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने लगते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करने लगते हैं और बातें करते करते उनको 6 महीने बीत जाते हैं और कब प्यार हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। और जैसे ही
अमित उनके आसपास नहीं होता है तो वो फोन पे बात करते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। अब चूंकि गांव में ये खबर फैलने लगी थी कि जो अमरदीप है वो अमित जब घर नहीं होता है तो उसके घर जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई चक्कर है। कुछ समय बाद अमरदीप को भी ये बात पता लग जाती है, यानी 30 मार्च 2025 की बात है। अमित जब घर आता है तो वो अमरदीप और रविता को उस हालत में देख लेता है जिसकी उसने कभी सोचा भी नहीं था। पिछले 6 महीने से या साल भर से क्या हो रहा था इसका उसे अंदाजा ही नहीं था। जब वो देख लेता है और उसको पकड़ लेता है तो अमरदीप और अमित कश्यप में मारपीट हो जाती है और जो अमित है वो किसी धारदार हथियार से उसके हाथ पर हमला करता है जिससे कि उसे 13 टांके लगते हैं। लेकिन वहां जो कुछ लोग मौजूद थे उन्होंने उनका फैसला करवा दिया, समझौता करवा दिया और वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन अमित के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कुछ ऐसा चलता है या तो अमरदीप रहेगा या मैं रहूंगा। और वो एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि अमरदीप को तो मरना पड़ेगा और तुम्हें मेरा साथ देना है। लेकिन वो जो रविता है वो सोचती है कि ये तो मेरे से डेली मारपीट करता है, कभी नंगा करके पीटता है, कभी कहता है कि तुझे कोठी पे भेजूंगा तो उससे धंधा करवाऊंगा, तो क्यों ना अमित को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और फिर वो अपने प्रेमी जो है उसका अमरदीप उसके पास फोन करती है और बोलती है कि क्यों ना हम अमित को अपने रास्ते से हटा दें, इसके लिए आप जल्द से जल्द कुछ प्लान करिए। तो वो दोनों YouTube पर या जो भी वेबसाइट हैं उन पर आदमी मारने के तरीके ढूंढने लगते हैं। तभी उनको एक वीडियो मिलती है कि मारकर उनके पास सांप रख दो जिससे कि इल्जाम ये होगा कि ये सांप ने काटा है और मर गया है। तो बात है 13 अप्रैल 2025 की। एक सहारनपुर की एक जगह है शाकुंभरी। तो अमित अपने पूरे परिवार के साथ शाकुंभरी देवी के दर्शन करने जाता है। उसके 3 बच्चे हैं, उसके साथ पूरा परिवार जाता है। तो जाने से पहले भी उनमें लड़ाई होती है और जब वापस आते हैं तो भी लड़ाई होती है। तो जब वापस आ जाते हैं तो रविता अपने प्रेमी अमरदीप को फोन करती है कि अब बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं होता है, आज इसका खेल खत्म करना ही होगा। क्योंकि वो पहले ही सर्च कर चुके थे कि कैसे मारना है, उनका प्लान पहले से ही था। तो वो बोलती है आप जल्दी से सांप का इंतजाम करो और आज इसको मारना है। तो जो अमरदीप है वो अपने किसी दोस्त की सहायता से, जो एक पास में गांव लगता है, वहां फोन करता है और वहां किसी से मिलने जाता है। उससे बोलता है कि ऐसा सांप दो जो जहरीला हो। तो जो सांप देता है वो देता तो जहरीला सांप है लेकिन उसके दांत तोड़ देता है और वो इस स्थिति में नहीं था कि वो काट सके। यही सब जब सपेरे आए थे शुरुआत में तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये मौत जो है सांप के काटने से नहीं हुई है क्योंकि इसके दांत टूटे हुए हैं और ना ही ये काटने की स्थिति में है। लेकिन उस समय उनकी बात किसी ने सुनी नहीं थी। तो वो सांप को थैली में डालकर दे देते हैं और अमरदीप लेके आ जाता है। रात के जैसे ही 11 या 12 बजते हैं घर का दरवाजा खुलता है। घर में और भी लोग सोए हुए हैं। रविता उसको अपने बेडरूम में लेके जाती है, जो वहां पे वो अमित कश्यप बेड पे सोया हुआ है। वहां जाने के बाद जो अमरदीप है वो उसका गला दबाता है और मुंह बंद कर लेता है। और जो रविता है, जो अमित कश्यप की पत्नी है, वो अमित के पैर और हाथ कस के पकड़ लेती है इससे कि वो इधर उधर ना हिल सके। अब जब उसकी दम घुट जाती है और वो मर जाता है अमित कश्यप, तो उसकी लाश को आंगन के पास में एक गैलरी है वहां पर चारपाई पे रख देते हैं
और वहीं पास में ही सांप छोड़ देते हैं। लेकिन जो सांप है वो बैठा रहता है और इंतजार करता रहता है, वो गवाही देना चाहता है कि मैं बेगुनाह हूं, ये मैंने नहीं किया है, ये जो कुछ किया वो किसी और ने किया है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी कि कैसे एक सांप ने किसी इंसान को 10 बार काटा है, 10 बार काटने से उसकी मौत हो गई, तो आखिरकार यहाँ जो पुलिस है वो ईमानदारी से काम करती है और जो रविता है अमित कश्यप की पत्नी और जो उसका प्रेमी अमरदीप है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जो उनके पकड़े जाने का मुख्य कारण था वो ये था कि उसके गले पर, गाल पर या नाक पर जो निशान थे उनसे शक होने लगा था सबको। तो जिस डॉक्टर ने पहले देखा था या तो उन्होंने या किसी गांव वाले ने फोन कर दिया था पुलिस के पास। आखिरकार दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है और दोनों को मेरठ जेल भेज दिया जाता है। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना है या किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। अब जो रविता है वो उसी जेल में रहेगी जिस जेल में के मुस्कान रहती है, जिसने अपने पति सौरभ ठाकुर के 15 टुकड़े कर दिए थे और नीले ड्रम में पैक कर दिया था। यहाँ पर एक ने नीले ड्रम में पैक किया था, दूसरे ने नीला जहर दिया था, यानी यहाँ जो खेल था वो नीले नीले का था। अब दोनों को एक ही बैरक में रखा जाएगा जहां की ये दोनों आपस में बातें करती रहेंगी अपने पति के बारे में, अपने प्रेमी के बारे में, और दोनों को क्या सजा होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन समाज में जागरूकता रहनी चाहिए, सबको जागरूक रहना चाहिए। धन्यवाद।